नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में सूर्य नीच राशि में होकर क्या फल देंगे, इसको जानेंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। सूर्य इस लग्न चार्ट के अंदर तुला राशि में द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तुला राशि में बैठने की वजह से सूर्य नीच के हो गए। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य अपना क्या फल देंगे, इसको जानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य किस घर के स्वामी ग्रह है, प्लस किस घर के अंदर बैठे हुए हैं और किस घर के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य कर्मेश है, 10वें घर के स्वामी ग्रह है। 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, ये 10वां घर है। इस घर के स्वामी ग्रह होकर द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। कर्मेश से आप समझ गए व्यक्ति किस तरह के कार्य करेगा जीवन में, या फिर उस कार्य को करके कितनी सफलता हासिल करेगा, किस लेवल तक उसकी सफलता होगी, इसको देखने के लिए 10वें घर की स्थिति को देखना होता है। या फिर किस तरह के कार्य को करके वो अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा, इसको देखने के लिए 10वें घर को देखना होता है। अगर 10वां घर का स्वामी ग्रह नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो इसका प्रभाव यह होगा कि वो जातक जो भी कार्य करेगा वो सात्विक नहीं होगा, वो नैतिक नहीं होगा। कार्य जरूर करेगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अनैतिक की मात्रा बढ़ जाएगी। उसमें जातक का कोई दोष नहीं होता है, ग्रह उसे प्रेरित करके वैसे ट्रैक पर लेकर चले जाएंगे जो अनैतिक होगा। उस कार्य को करके अपने जीवन में जीविका पार्जन करने की कोशिश करेगा, धन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। द्वादश भाव से कर्मेश का संबंध बन रहा है। द्वादश भाव व्यक्ति का जीवन में अध्यात्म की स्थिति क्या होगी, उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में अध्यात्म कितना होगा या नहीं होगा, जीवन में कितना खर्च करेगा, इसको भी देखने के लिए हमें द्वादश भाव को देखना होता है। विदेश के संबंधों को देखने के लिए द्वादश भाव को देखना होता है। सूर्य नीच राशि में होकर द्वादश भाव में बैठ के, जब भी सूर्य नीच राशि में हो या फिर ऐसे भी अगर द्वादश भाव में बैठते हैं, व्यक्ति के खर्चे को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति के अंदर एक अनावश्यक शो ऑफ की मेंटेलिटी पैदा हो जाती है। ऐसा जातक दिखावे में रहने लगता है। समाज में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कर्जे लेकर के भी बड़ी चीज़ें खरीदता है और समाज में उसको शो ऑफ के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है। और साथ में ऐसे जातक का अगर मान लो सूर्य नीच राशि में होकर बैठे तो इसका प्रभाव यह होगा कि जातक का अध्यात्म के प्रति झुकाव नहीं होगा। 6ठे घर पे दृष्टि पड़ रही है, इसके परिणाम स्वरूप यह देखा जाएगा कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं अगर कोई उससे किसी भी तरह का लीगल फाइट करता है तो उसमें वो विजयी होता है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न होंगी क्योंकि सूर्य नीच राशि का होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लीगल एलिगेशन से संबंधित जरूर उसके ऊपर आरोप लगेंगे और वो फंस भी सकता है, परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। अध्यात्म से दूर रहेगा ऐसा जातक और हमेशा ही धन को अर्जित करने के लिए जो भी रास्ते उसको समाज के तरफ से मिलेंगे या फिर वो खुद जो फाइंड आउट करेगा या फिर उसके मन में जो प्रेरणा होगी धन को अर्जित करने की, वो हमेशा अनैतिक होगा, सत्य से दूर होगा उसका मन। ऐसी स्थिति को बना देंगे सूर्य नीच राशि का होकर द्वादश भाव में जाकर बैठ रहे थे।
साथ में शुक्र भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि तुला राशि में बैठ रहे हैं सूर्य। तो शुक्र प्रभावित होकर सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव होगा, उस जातक का अपने जीवन में जो भी सुख हासिल होना चाहिए, मतलब फोर्थ हाउस से संबंधित जो ग्रह है या फिर फोर्थ हाउस से संबंधित जो स्थिति है, वो नकारात्मक हो जाएगी। जीवन में उसको सुख को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर वो सुख से वंचित होगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। शुक्र प्रभावित हो रहे हैं तो सप्तमेश भी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा राशि सप्तम हाउस के अंदर लिखा हुआ है। इस कारण से उसका अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता है। जीवन साथी के साथ साथ वो कोई भी अगर पार्टनरशिप करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसके मन में चीटिंग के स्वभाव होंगे, और इस कारण से उनकी पार्टनरशिप चल नहीं पाएंगी, वो टूट जाएंगी, फलदायक नहीं होगी, सफल पार्टनरशिप नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति में। ये सारे प्रभाव सूर्य का नीच राशि में होकर वृश्चिक लग्न में बैठने के परिणाम होंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।